हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा है। ये वीडियो यूपीपीसीएस 2026 से रिलेटेड है। इस तैयारी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहा है तो उसको कैसे टैकल करें, मेंस को कैसे टैकल करें। मेंस जैसे अभी 2025 वाला भी होने वाला है, उसके अलावा जो है 2026 में भी जो है मेंस की तैयारी। अभी आपको कुछ चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए, तो ये सब आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए सब। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं 2026 पीसीएस 2026 कब होगा, इसके अलावा प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो उससे क्या होगा, या मेंस पे फेल हो जाते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इसके अलावा थ्योरी पढ़ें या पीवाईक्यू जो है उसको रटें, अभी क्या करना चाहिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए, ये चीज़ें। तो प्रीलिम्स आपका बार बार फेल हो रहा है तो इसका जो भी रीज़न है तो आप उसको कैसे टैकल करें, ये वीडियो इससे रिलेटेड। यूपी से 2026 कब तक हो सकता है, तो यूपी से 2026 की बात करेंगे तो ये अभी हम 5 से 6 महीने तक मान के चलते हैं। आप मई जून तक इसको मान के चलिए कि अब जो अगला यूपी से 2026 होगा वो 5 से 6 महीने के बीच मई या जून तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक कॉमन ये है कि जो सभी के दिमाग में आता है, प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको जो है अपनी गलतियों को मतलब सुधारना चाहिए। जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं तो आप उनको पहले टैकल करिए कि आपकी कहाँ पे चूक हुई है। आपने पीवाईक्यूज़ नहीं किए हैं, या फिर आपने करंट नहीं किया, या फिर आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपने मतलब कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं। आपने टेस्ट नहीं दिया है। तो ये कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं कि हम पीवाई को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जैसे एक बार क्वेश्चन बन जाता है कि कॉन्सेप्चुअल आ रहा है या फिर फैक्चुअल आ रहा है, तो इस पे हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेरी है कि अभी थ्योरी पढ़ें या फिर पीवाईक्यू रटें, क्योंकि जैसे क्या है कि एक बार जो बना था पेपर वो पूरा थ्योरी पे नहीं था। आपको जो भी जानकारी, जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे पीवाईक्यू अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पर जो टॉपिक है उसके आपको थ्योरी पढ़ लेने हैं और आपको उसका पीवाईक्यू पढ़ लेना है। और जो कह रहे हैं लोग कि पूर्वावलोकन से नहीं आएगा, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे पूर्वावलोकन पे कि पूर्वावलोकन से क्वेश्चन नहीं थे। आप उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो जो उसका सारांश है, जो उसमें उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को, उसमें से कई क्वेश्चन आप निकाल के दे सकते हो। आप नहीं तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन जो है आप पीवाईक्यू से लेके चल सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है जो कॉमन है। वो टॉपिक से आपको हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो इकोनॉमी को पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, और बाकी सेगमेंट जैसे एंशिएंट और मेडिवल से भी आते हैं। जो मुग़ल पीरियड ले लो, आप दिल्ली सल्तनत ले लो, कुछ जो हिस्ट्री में नए आते हैं वो बिल्कुल ही नए होते हैं तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा जो है उसको सेगमेंट ही आप छोड़ दोगे कि नहीं हमको ये नहीं पढ़ना है, या फिर इसका थ्योरी आपको थ्योरी रटते रहो, या फिर वन लाइनर ही रटते रहो। ठीक है, तो आपको पूर्वावलोकन भी उसका पढ़ना है, क्या करना है। अब उसके बाद में अभी जो है मेंस है, उसके बाद में आपको 2026 प्रीलिम्स, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मेंस की बात करेंगे, अभी क्या करें, अगर मेंस की बात करेंगे तो जैसे कि मेंस के लिए है कि आपको सबसे पहले जो मेंस का है वो चाहे जो ये जो है 2026 के लिए भी है और अभी जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी ये कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है पीवाईक्यू, जो अभी तक जितने भी यूपीपीसीएस के पेपर हुए हैं, इवन यूपीएससी के लिए भी बात करेंगे तो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस के ये जो दोनों के पीवाईक्यूज़ हैं उनको आपको रट जाना है, इसको लिख के आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना है। और उसकी मतलब इसको प्रैक्टिस करिए लिख के। इसके अलावा उसको फ्रेमिंग करके रख लीजिए, आपको उसका कि इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, इसके अलावा कंक्लूज़न क्या लिखना है। उसके अलावा उसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिए। वैल्यू एडिशन क्या है, तो इसमें जैसे आपको कि इसको जैसे कोई क्वेश्चन आपने उठाया तो उसमें आप फ्लो चार्ट डालना हो या फिर डाटा डालना हो, उसमें उसका इंट्रो कैसे करना है, कंक्लूज़न कैसे लिखना है। इसके अलावा कोई केस स्टडी लिखना है या फिर करंट को उससे जोड़ के लिखना है
तो वो आप एक जगह पे करके रख लो, ठीक है। वो चाहे उसका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, ठीक है। तो आपको करंट में भी कुछ भी चल रहा है, आप उसको एग्जाम्पल डाल सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जो है रटा होना चाहिए। मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस। एक-एक टॉपिक आपको तैयार करना है, उसमें से जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, रीड सिलेबस, ठीक है। तो इसमें जो भी सिलेबस में एक-एक बाय लाइन आपको पढ़ना है, वो चीज़ मतलब, और उससे नोट्स बनाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको उससे नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स आपके इतने शॉर्ट और कंसाइज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है ये सब चीज़ें करनी है कि उसमें आपको फ्लो चार्ट ऐड करना है। और नोट्स आपको कैसे बनाना है, तो वो होना चाहिए पीवाईक्यू से। उसमें जो टॉपिक्स हैं, आपको हर साल एक टॉपिक कोई ना कोई कॉमन मिलता है, तो ठीक है, उस सारे टॉपिक से आपको नोट्स बना लेने हैं, उसमें आपको ये सब एडिशन कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेनी है, और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको, इसके अलावा इसी से रिलेटेड, प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है, आपको टेस्ट सीरीज जो है लगानी है, ठीक है। आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ये मस्ट है, क्योंकि आपको मतलब कम टाइम में आपके बहुत ज़्यादा लिखना होता है, बहुत सारे वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है, कि क्योंकि मतलब उतना आपको जल्दी भी लिखना है, आपके पास टाइम कम होता है, आपको कम शब्दों में बहुत सारी बातें लिखनी होती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उस टाइम पे आपको जो मेन चीज़ें होती हैं वो या तो नहीं याद आती हैं, या तो याद आती हैं तो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, तो आपको उसको किसको क्या लिखना है, क्या लिखने पे वो सही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, कौन सी मतलब कम शब्दों में आप उसको ज़्यादा चीज़ आप समझा सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ओके। अब अगला आता है जैसे आप बुक, तो आप इसके लिए पीवाईक्यू के लिए आपको बुक लेनी है, तो आप जैसे क्रॉनिकल की बुक ले सकते हो, दृष्टि की भी जो सॉल्व्ड भी आती है, और अगर आपको जैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले से, तो अनसॉल्व भी ले सकते हो। सॉल्व ले लोगे तो आपको उसमें से ये लोग आंसर तो बहुत परफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन आपको वैल्यू एडिशन ज़रूर मिल जाएगा। आप किसी भी चाहे आपको कोट्स उसमें मिल सकते हैं, कि आपको मतलब किसी के स्टेटमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको लिख के आप किसी आप अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो ये हो गई मेंस की बात, ठीक है। तो अब मेंस की बात होगी, अब प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है। जैसे इसमें सबसे पहले तो प्रीलिम्स जैसे बार बार रुक जा रहा है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या करना है। तो प्रीलिम्स के लिए भी हमें सबसे पहले तो पीवाईक्यूज करने हैं। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, आपको वो सारे मतलब, एक तो टॉपिक आपको उसका तैयार करना है। मतलब टॉपिक वाइज तैयार करने में ये होगा कि जो है आप उस टॉपिक से आप क्वेश्चन फिर मतलब कि टेस्ट दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी तैयार कर रहे हो, तो उसमें भी आपको टॉपिक ही पढ़ना है, तो बात तो वही हो गई। तो इससे बेटर है कि आप पीवाईक्यूज के जो है वो टॉपिक करो। आपको डेली बेसिस पे ये बनाना है कि आपको एक प्लान बनाना है डेली बेसिस पे, तो आप वो टॉपिक लेके चलो, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको टॉपिक लेके चलना है, आप वो तैयार करोगे, फिर उससे संबंधित टेस्ट दोगे, या फिर उससे संबंधित जो पीवाईक्यू के पेपर हैं उनमें आप सॉल्व करिए कि आपको जो है ये क्वेश्चन आपसे हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको टेस्ट जितने हो सके इसमें भी आपको टेस्ट देने हैं। जैसे आप मेंस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करने के लिए, कि आपको इसके लिए टेस्ट देना है। इसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी है, ठीक है। तो सबसे इसमें पहला तो हो जाता है इम्पोर्टेंट टेस्ट, मतलब पीवाईक्यू, और उसके बाद आता है टेस्ट, ठीक है। पीवाईक्यू के बाद आपको टेस्ट आ जाता है। फिर आपको जो है जो पूर्वावलोकन आपको करना ही करना है। पूर्वावलोकन वो भी आप कहोगे कि ये भी तो पीवाईक्यू है, तो हाँ पीवाईक्यू ही है, लेकिन जैसे एक आप इसको पूर्वावलोकन में क्या कर सकते हो कि इसमें यूपीएससी के भी पेपर हैं दिए हुए हैं, उस टॉपिक से यूपी पीसीएस के हैं, या फिर किसी और पीसीएस के भी हैं,
ठीक है, अदर पीसीएस के भी दिए, तो सारे आपको तैयार करने की। कभी कभी क्या होता है कि जो और बीपीएससी वगैरह के क्वेश्चन भी जो है वो यूपी पीसीएस में रिपीट कर देता है। बाकी यूपीएससी के जो क्वेश्चन है जो थोड़े से मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं उनको भी ये रिपीट कर देता है, तो आपको पूर्वावलोकन भी पढ़ना है। अभी क्या है यूपी पीसीएस में क्या है कि आपको स्टेटमेंट वाइज कई सारे रहते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही होते हैं, उनको बस ऐड करके एक क्वेश्चन में है स्टेटमेंट दे देता है आपको 2-3 लाइन का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और एक अभी एक नया डाल देता है, तो आपको उसके लिए गेस करना है, जितना आप तुक्का मारोगे, जितना आप तुक्का लगा सकते हो, मतलब जैसे आप चाहे यूपी पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी का इवेंट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको गेस मेथड आपको आना चाहिए। अब गेस मेथड तो ऐसे तो नहीं आएगा कि मतलब हवा में कुछ भी लगा दिया, नहीं, तो आप कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, तभी आप इसको कर सकते हो गेस मेथड के, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज आपको बिल्कुल मतलब कंप्लीटली रटे होने चाहिए, आप उसको कह सकते हो। उसको आप चाहे पूर्वालोकन से कर सकते हो या फिर कोई भी आप एक जो है सॉल्व ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है अब क्या कर सकते हैं, अब बार बार नहीं हो रहा है तो आप उसको अपनी गलती पे ध्यान दीजिए, आप उसको करंट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। करंट आप जो है चाहे तो वीकली कर सकते हो या मंथली कर सकते हो, या फिर मंथली कर सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो आपको साइंस, किसी भी पेपर के लिए आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यूपी पीसीएस में है तो पॉलिटी भी, तो इसमें आप बोलोगी तो सब्जेक्ट बच ही क्या रहा है, इन्वायरमेंट भी आता है और इकोनॉमिक्स से। तो अब इसमें से जो सब्जेक्ट आता है उसमें किसी से कम आता है, किसी से ज़्यादा, तो आप साइंस पढ़ लोगे, साइंस में भी आप बायोलॉजी अगर आप तैयार कर लेते हो, उसके अलावा पॉलिटी आप तैयार कर लेते हो, जो इजी आपके हैं। इजी आपको क्या, देखो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लेंदी है, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको टाइम लगता है, पर ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको मैपिंग कर सकते हो, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से हो गया। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी में आप इंडियन अगर आप कर लेते हो, वर्ड पे आप मतलब सबसे ज़्यादा तो आपको वर्ड में मैपिंग बहुत वो है। कुछ टॉपिक जो ज्योग्राफी में है वो कॉमन है, ठीक है, बाकी इंडियन आप कर लो, इंडियन में भी आप जैसे जो पर्वत है, पठार है, वो आप वर्ड का कर लो और इंडियन का कर लो, ठीक है। कुछ टॉपिक जो है चाहे वो करंट मतलब ओशियन करंट हो गया, या फिर ये सब मतलब आपको तैयार कर लेना है, जैसे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स, ओसी करंट, ओशियन करंट हो गया, ठीक है, या फिर प्लेटी हो गया, ये सब, और रिवर्स हो गए मतलब वर्ड की, और वो सब कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे गिर रही हैं। इसके अलावा ओशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है, मतलब इम्पोर्टेंट। बेसिकली आपको मैपिंग पूरा तैयार करना है, ये सब भी मैपिंग से रिलेटेड है, कहाँ पे अवस्थित आपको पूछ लेगा। अब इसके अलावा जो है पॉलिटी, पॉलिटी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पॉलिटी के लिए अब जैसे बहुत ज़्यादा एम लक्ष्मीकांत के लिए अब आपके लिए टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप एम लक्ष्मीकांत अगर अब आपने अभी तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो अब लक्ष्मीकांत अब प्री के लिए तो नहीं पढ़ सकते, मतलब टाइम नहीं है ना। तो आपको इसके लिए सोर्सेज आप कहीं से आप सोर्सेज इसके लिए कर सकते हो, कुछ कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट में आप इसको पूर्वालोकन से भी कर सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आप टॉपिक वाइज आप वीडियो सर्च कर लो, उसको उसको जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप उसको समझ के मतलब उसको समझ सकते हो। बहुत सारे वीडियोस तो भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको सर्च कर लो जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी तो जो है आर्टिकल्स हो गए और शेड्यूल्स हो गए, ये सब तो रट ही सकते हो, इसको रट लो। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हो गए, ये सब जो है आपको पढ़ना है। जो कुछ टॉपिक जो हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्सेज आप मतलब कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, ये सब तो
ये सब चीज़ें आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन इसमें हमेशा आते हैं। करंट में आपको बस ये पूछ सकता है, जैसे COP30 हुआ है अभी, तो COP30 कहाँ हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकता है। उसमें क्या क्या फ्रेमवर्क या फिर उसमें कुछ लक्ष्य रखा गया या फिर, तो करंट से क्वेश्चन यही है, तो आपको वो तो आप करंट में पढ़ लोगे। और बाकी इसमें जो आता है वो पीवाईक्यू से ही आता है। वैसे ही इकोनॉमिक में भी पीवाईक्यू से ही आता है, और बाकी जो आता है वो करंट से आता है, ठीक है। बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, कोई डाटा आ गया, कोई रिपोर्ट आ गया, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में, मतलब वो इकोनॉमिक्स के करंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पीवाईक्यू करने। पॉलिटी का भी आप पूर्वावलोकन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको जो है चाहे तो लूसेंट जैसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और बुक से भी, किरण पब्लिकेशन, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, आप अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है और उसके साथ में आप कैप्चर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में जैसे महज बर्डवाल पढ़ने के लिए, तो महज हिंदी के लिए महज बर्डवाल पढ़ सकते हो। बाकी मैपिंग आपको करनी ही करनी है। हिस्ट्री में जो है जो एंशिएंट हो गया, उसके अलावा मेडिवल हो गया, फिर मॉडर्न हो गया। तो एंशिएंट, इसके लिए जो है आप एनसीईआरटी कर सकते हो, और एनसीईआरटी जैसे उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आप जो है लूसेंट से आप नॉर्मल उसकी रीडिंग कर डालो, फिर पीवाईक्यूज कर लो, इसके लिए आपका पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी मॉडर्न आप जो है स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं, ठीक। और इसका आप पूर्वावलोकन कर लीजिए, पीवाईक्यूज। तो इतना कर लेंगे तो स्पेक्ट्रम और टेस्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब आप, मतलब कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो वो आप उसको बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न हो गया। बाकी साइंस में जो है वो एनसीईआरटीज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस जो है आप उसको जो लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान आती है उससे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूर्वावलोकन, इसके साथ में इसका पूर्वावलोकन पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, आप उसको सर्च करके जो है आप समझ लीजिए उसको। इतना करने के बाद, जैसे किसी में आपको डाउट है, अब कोई आप प्लान अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा है, कोई सब्जेक्ट में आपको कम कम समझ में आता है, को कम तैयार है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। बाकी पीवाईक्यूज पे बहुत मस्ट ध्यान देना है आपको। उसके अलावा सारे पीवाईक्यू हो गया, टेस्ट हो गया, पूर्वावलोकन हो गया, फिर सब्जेक्ट वाइज जो तैयार करना है आपका वो हो गया। अब करंट भी हो गया। करंट आप तैयार कर सकते हैं वीकली या फिर मंथली, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपको अगला हो गया टेस्ट। आपको इसके लिए भी टेस्ट देना है, ठीक है। जितना टेस्ट दे सकते हो आप, उतना टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अभी इसमें आता है कि जो है एक, मतलब जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको लोग जो है वो पढ़ाने से ज़्यादा, जैसे बहुत सारे हर एक क्रिएटर से या फिर जो भी टीचर्स हैं, मैंने सबसे पढ़े हुए हैं कोचिंग से, मतलब सारे टीचर्स में। और उसके अलावा जो है मैंने किसी की आंसर राइटिंग ली हुई है या किसी का कुछ भी, सब करके देख लिया है कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप, क्योंकि पढ़ना आपको खुद ही होता है, ठीक है। और उसके अलावा तो जब आपको खुद ही पढ़ना है तो आपको कंटेंट भी आपको मिल ही जाएगा, कंटेंट, ठीक है। बस टीचर्स होते हैं, उसमें आप ग्रुप में ऐड हो गया तो आपको कंटेंट ढेर सारा लंबा लंबा कंटेंट मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है आपको वो गाइडेंस के नाम पे आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। कंटेंट जब आपको सारा पढ़ना है तो हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री मतलब वीडियोस भी हैं जिनको हम टॉपिक वाइज समझ सकते हैं। तो इतना सारा जब हमें मेहनत करना ही है, जब हमें उसको पढ़ना ही है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद से पढ़ना है, आपको खुद से कंटेंट है, सब कुछ है। तो जब आप खुद से कर सकते हो तो फिर इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है,
ठीक है। बहुत अगर आपको नहीं समझ में आता, आप आंसर राइटिंग की ले सकते हो कहीं पे, और वो आपको क्वेश्चन देंगे, आपको कॉपी चेक कराना है, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में करना है। उसके बाद जो है आपको खुद इतना सक्षम हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इसमें इस क्वेश्चन में मेरे ये कमी है या फिर ये चीज़ें हैं। आप बहुत करोगे तो आप टेस्ट ले सकते हो, किसी से भी आपको लेना है तो टेस्ट आप ले लो। टेस्ट आप किसी का एक दो जो है टेस्ट आप ले लो, चाहे मार्केट से ले लो, चाहे आप जो है किसी से ऑनलाइन ले लो, तो आप उसको टेस्ट ले सकते हो, आंसर राइटिंग ले सकते हो। उसके अलावा बाकी तो जो भी तैयारी के लिए दावा कर दे हम आपको निकलवा दे रहे हैं, हमारे यहाँ से ये हुए हैं, कोई नहीं हुआ। मतलब अगर किसी ने थोड़ा सा मेंटरशिप ले ली है तो बस उसका नाम जो है अपने यहाँ पे 10 साल तक वही चलता रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपको सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो मतलब मेनली प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, मतलब जो हर एक स्टूडेंट का है उसके ना सक्सेस होने का। एक तो PYQs पे वो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जो सक्सेस नहीं होते हैं, और जिनका PYQ तैयार है बहुत कम ही मार्जिन होता है कि उनका ना हो। कुछ तो लग भी हो सकता है, या फिर टेस्ट ना लगाना। तो आप इसको की आप सक्सेस भी कह सकते हो, या क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि इनको करते ही नहीं है, इन पे ध्यान ना देके इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं। आप जो है मुखर्जी नगर चले जाओ, नेहरू विहार चले जाओ, राजेंद्र नगर चले जाओ, इतने कंटेंट, इतने कोचिंग के इतने सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। अब स्टूडेंट उनको सोचता है हिंदी मीडियम में खासकर कि सारे खरीद लो, जो निकले मार्केट में सारे खरीद के लेते हो, निकलते हैं कुछ भी नया चीज़ आया है उसको लाके घर पे सजा के रख ले। तो ऐसे तो नहीं होगा ना तैयारी। तो अब अगला जो है उसमें टेस्ट है। तो टेस्ट आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, और उसके अलावा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा करो। आप अगर जैसे 2 लाइन पढ़ रहे हो तो उसको अगर रिवीजन करते हो तभी वो याद रहेगा। तो जितना पढ़ते जाओगे उतना ही आपका वो पीछे का भूलता जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सर जितना पढ़ रहे हैं पेपर का टाइम आता है भूल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा अगर आपने रिवीजन किया है। कहा जाता है कि 3 दिन बाद कुछ भी रिपीट करो तभी वो याद रहता है, नहीं तो वो जब ये रिपीट ही नहीं होगा। 3 दिन के बाद अगर फिर 1 हफ्ते बाद आपको रिपीट करना है, फिर 15 दिन बाद आपको वही चीज़ें रिपीट करनी, तो आपको ये चीज़ करना है ना। तो आप जो है पहले 3 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको पहले रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद में कुछ नया पढ़ो। नया उतना ही पढ़ो जितना आप जो है रिवीजन कर पाओ, ठीक है। उसके बाद कंसाइज कंटेंट। अब इतने नोट्स भरे पड़े हैं तो अब इंसान कंफ्यूज ही रहता है क्या पढ़ो क्या पढ़ो। अभी जैसे ही किसी का अगर रिजल्ट आ गया, मेंस उसको लिखना है, तो इंसान जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज, जो बहुत सीरियस है, जिनको जो 1-2 बार दे चुके हैं उनका तो समझ में आता है। बाकी जिसका अगर पहले बार निकले वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अरे क्या पढूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? सर कैसे पढ़ना है? और जितने लोग जो मटेरियल बताते हैं, या किसी ने कह दिया ये बुक अच्छी है तो वो बुक उठा लेंगे, किसी ने कहा ये नोट्स इस कोचिंग का अच्छा है वो उठा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंसाइज नोट्स पढ़ना है। आपको जितना कम कंटेंट रहेगा, जितना आप रिविज़न करोगे उसको, जितना PYQ करोगे, जितना टेस्ट दोगे उससे रिलेटेड, उतना ही आपके लिए ये सही होगा, उतना ही आप सक्सेस के करीब जाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए, खासकर तो मेंस के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आपको देखो इससे आप क्या सीख सकते हो, एक तो आपको रीडिंग आपकी हैबिट भी बढ़ती है, उसके अलावा आपको लिखने का तरीका समझ में आता है। देखो न्यूज़पेपर में है, जैसे एक तो ऐसे के लिए आपको कंटेंट मिल सकता है उसमें, जैसे आप उसका एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ते हो। इसके अलावा जो है जो उसमें वो लोग जैसे लिखते हैं इंट्रो, उसके अलावा जो वो लोग कंक्लूज़न अपने चीज़ों का देते हैं वो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। आपको सारी न्यूज़ें नहीं पढ़नी है, उसमें से कुछ चीज़ें ही ज़रूरी हैं जो आपको प्री का कंटेंट दे सकती हैं, मतलब न्यूज़ बता सकती हैं। तो आपको न्यूज़ वो रहेगा उसमें इम्पोर्टेंट, आपको 1 ही 2 लाइन ही इम्पोर्टेंट होती है उसमें। इसके अलावा मेंस के लिए कि हाँ ये ऐसे, मतलब जैसे पेपर 3 हो गया तो वो कहीं ना कहीं करंट से पूरा रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको
मतलब थ्योरी और PYQs और जैसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, वो सब ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है आपको। तो इसमें कैसे हो सकता है इसको, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट भी जानो, उसका जो है PYQs पे आपको रटे होने चाहिए, उसके अलावा उसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या करना है ताकि वो बार बार रुक रहे, तो आपको अभी क्या करना है। इसके अलावा जो है, आप देखिए 5-6 महीना है, तो आपको अभी जो है 3 महीने तक मेंस पढ़ना चाहिए। और मेंस पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो वो बता दिया कि आपको इसको PYQ रट डालना है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। अभी आप जाओगे, चूँकि मेंस होने वाला है, तो आपको कंटेंट या मटेरियल उसको कहेंगे, तो आपको मेंस के वो मटेरियल मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आप उनको उस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए। अगर आपका दिखे थोड़ा बहुत आपका वो कंटेंट तैयार है, जो आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है बुक्स वगैरह, इसके पहले आपने तैयारी की हुई है, तो आपको कंटेंट तैयार है, बस आपको उसको अपने वर्ड्स में पिरोना है, ठीक है। तो आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए और फिर अपने क्वेश्चन को उसमें से मिलाइए, उसका भी आंसर पढ़िए, ठीक है। उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है, सॉल्व जो टेस्ट सीरीज आ रही है उनकी बात करें, तो उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उनसे जो है आपको अपने काम की चीज़ें निकाल लेनी है, उसको वैल्यूडेशन करके आपको फ्रेमिंग करके रख लेना है। आपको लिखना क्वेश्चन आपको भी है, आप उसको एक बार लिखिए, फिर उसको इवैल्यूएट करिए कि जो है हाँ हम इसमें ये वैल्यूडेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देखिए, जितना आप खुद से करेंगे उतना ही सक्सेस होने के आपको चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें फिर आप मतलब आगे वो गलतियां नहीं करोगे। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखेंगे तभी कुछ होगा। और जैसे अब क्या होता है, एक बार क्वेश्चन लिख दिया हमने, दे दिया, किसी ने कॉपी चेक करके हमें दे दी, बता दिया ये गलती, उसके बाद हम दोबारा उसको लिखते ही नहीं है। तो जब तक, एक बार एक टीचर ने कहा था, मतलब हमारे सर थे, उन्होंने बताया था कि आप जितना पढ़ते हो ना, उसको फिर सोचो बैठ के, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। उसको आप जितना उसके बारे में सोचोगे, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर आप उसको सोचोगे तो भी आप उसको लिख पाओगे, क्योंकि आपको फिर उस चीज़ें आपको समझ आएंगी। आप उसको फिर वर्ड्स में अपने लिखो, मतलब नॉट क्वेश्चन ही करो, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखने का प्रैक्टिस करो। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत काम आता है ये। तो उसको आप अपने जितना भी आपको याद है आप उसको जो है लिखना स्टार्ट करो। तो आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस भी होगी, फिर आगे क्वेश्चन के लिए वो लिखने में इजी हो जाता है। तो टॉपिक आपका तैयार भी हो जाता है, आपको आंसर राइटिंग भी वो हेल्प करता है। तो आप ये ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना, आंसर राइटिंग करने में सबसे पहले बहुत मतलब हिचक होती है कि जो है क्या लिखूं, कैसे लिखूं। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो कि आंसर राइटिंग आप करने से पहले जो है ऐसे आप कोई टॉपिक पढ़ो, उसको फिर अपने वर्ड्स में जो है फिर लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाहे आप NCERT पढ़ रहे हो, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप उसको फिर अपने वर्ड्स में जितना भी आपको याद है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, लाइन बाय लाइन नहीं याद है आपको, जितना भी याद है आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। तो आपको इससे जो है आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें, वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेंस के लिए ये करना है, प्रीलिम्स के ये करना है। 3 महीने आपको मेंस पढ़ना है। मेंस में क्या क्या पढ़ना है आपको बता चुकी। प्रीलिम्स में आपको क्या पढ़ना है वो आपको बता दिया। आपको वो सब्जेक्ट आपको तैयार करना है। कुछ सब्जेक्ट आपका हो सकता है कि वो आपके लिए ईजी हो, कोई सब्जेक्ट किसी के लिए हिस्ट्री जो है बहुत टफ होगा, किसी के लिए हिस्ट्री ईजी होगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बना लीजिए। आपको डेली अपना प्लान बनाना है कि डेली का मेरा ये टारगेट होना चाहिए, डेली टारगेट, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये डेली टारगेट में आपको क्या बनाना है, तो ये आपको टॉपिक वाइज बनाना है, ठीक है। और जो चाहे आप वीकली भी उसको तैयार कर सकते हैं कि वीकली में हमें ये टॉपिक कवर करना है इस दिन। आप वीक का टारगेट बना लीजिए, चाहे तो आप डेली का टारगेट बनाइए। एक सब्जेक्ट आपको जैसे मेंस का उठाना है तो आप मेंस का PYQ कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ में आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कंटेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कंटेंट आपको रिवीजन नहीं करना है। तो अगर आपको
बुक पढ़ रहे हो, आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो उससे संबंधित आप मेंस के पीवाईक्यूज लिखोगे। और उसी से संबंधित आप चाहे तो प्री का कंटेंट भी पीवाईक्यू कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, वो टॉपिक आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाए। तो अभी आपको 3 महीने ये करना है, और इन 3 महीनों में आप क्या कर सकते हो, ये 3 महीनों में आपको क्या तैयार करना है, तो 3 मंथ्स, तो आपको जैसे मेंस के लिए तैयार करना है, तो आप यूपी स्पेशल जो 5-6 पेपर है, इसमें से चाहे तो दोनों तैयार कर लो, चाहे तो एक तैयार कर लो। इसके अलावा इथिक्स का कंटेंट कर लो, क्योंकि इथिक्स में भी जो है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें से एक पेपर जो है आपका करेंट से रिलेटेड आता है, एक पेपर आपका स्टैटिक आता है। तो जो स्टैटिक आता है उसको आप तैयार कर जाओ, ठीक है। चाहे तो आप दोनों तैयार कर लो, आपके पास टाइम है तो। जैसे क्या होता है कि प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहा है, तो उसका रीज़न है, तो आप प्रीलिम्स पे फोकस अगर मेंस के साथ ही कर रहे हो, क्योंकि गलतियां जो हुई उनको सुधारना है, तो आपको मेंस के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप इथिक्स कर डालो अभी अभी के लिए। यूपी स्पेशल का एक पेपर कर डालो। उसके अलावा आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको मेंस और पीवाई की मतलब ये प्रीलिम्स, तो उससे रिलेटेड दोनों तैयार कर जाओ। इनका जो है पीवाईक्यू, इनका टेस्ट वगैरह सब देते रहो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। चाहे जैसे सब्जेक्ट में आपने हिस्ट्री उठा ले, हिस्ट्री थोड़ा लॉन्ग है, पॉलिटी उठा लो, तो ये कॉमन हो जाते हैं मेंस और प्रीलिम्स वगैरह के लिए। तो आपका मेंस भी तैयार होगा, प्रीलिम्स भी तैयार। उसके अंदर जैसे अभी आपने ये तैयार कर लिया, ये तैयार कर लिया, तो आपके जो सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, या फिर जो है इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो है आईआर हो गया, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब चीज़ें आप जैसे अगर आपका ये सब तैयार है, सब्जेक्ट तैयार है, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर 1 पेपर 2 में मोस्टली जो ये सब इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है आपने कहीं न कहीं, वैसे तो पेपर 3 पूरा करंट है, ठीक है। तो इनको आप बाद में, जब आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस, आप जब मेंस के लिए टाइम बचता है, जब प्रीलिम्स आपका निकल गया तो आप मेंस के लिए तैयार करोगे, तो उस वक्त भी आप कर सकते हो, बशर्ते आपका इथिक्स तैयार है, आपका यूपी स्पेशल पेपर तैयार है, ठीक है। तो बाकी आप लोग ये चीज़ करिए, और जो भी हमको प्रॉब्लम हो उसके बाद में, उसके लिए फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वो चीज़ों से रिलेटेड डाउट आपका कंप्लीटली जो है उसको मैं फुलफिल कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।